बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास हमने नज़्म आदमी नामा स्टार्ट कर रखी है और उसका बन नंबर 1 और 2 की हम तशरीह कर चुके हैं। बेटा आज हम इसके बन नंबर 3 की तशरीह करेंगे। पहले बन सुनिए। फ़िरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। तो ये देखिए बुक में ना बेटा मैं आपको उसकी पिक भी भेज दूँगी। बुक में आपको इसकी तफसील नीचे दी हुई है, फ़िरऔन, शद्दाद, नमरूद की। देखिए मैं तशरीह में भी इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। अब आप तशरीह देखें। शेर नंबर 1 पहले देखें। तशरीह तलब शार में शायर ने तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में आने वाले ज़ालिम और जाबिर बादशाहों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने खुदाई का दावा किया था और खुदा के मुद्दे मुकाबिल आए थे। मुद्दे मुकाबिल आमने सामने। हालांकि वह सब आम इंसान ही थे, उनका अंजाम हर दौर में आने वाले लोगों के लिए सबक और इबरत का सामान है। फ़िरऔन का अंजाम। अब देखें सबसे पहले जब तशरीह शुरू हो रही है तो पहले मिसरे में फ़िरऔन का है। फ़िरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, पहला मिसरा। फ़िरऔन का अंजाम। फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का बादशाह था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। फ़राइना मिस्र दरअसल मिस्र के हुक्मरान होते थे। उन्होंने बनी इसराइल पर काफ़ी जुल्म व सितम किए। उनमें से एक फ़िरऔन रामीसेस सानी था, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिदायत की दावत दी, लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करते हुए गर्क़ आब हो गया। गर्क़ आब पानी में डूब गया। इस फ़िरऔन का ज़िक्र कुरान में भी आया है। फिर अगला मिसरा देखिए, मिसरा नंबर 2। यहाँ शेर नंबर 2 लिखा है, मिसरा नंबर 2 है। शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। अब इसकी तशरीह देखें। शद्दाद बिन आद भी कौम आद का बादशाह था, वो भी खुदाई का दावेदार था। उसने जमना पे बाग़ इरम के नाम से एक बनावटी जन्नत बनाई थी। लगता इस जन्नत जैसा पाँव रखना भी नहीं, लेकिन उसे जन्नत में अपना पाँव रखना भी नसीब ना हुआ और दज्जाल सर खुदा के बिलमुकाबिल आने वाला अपने गुरूर और तकब्बुर से फ़ना हो गया। बकौल इफ्तिखार आरिफ, ख़ुद को बिखरते देखते बिन कुछ नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाई जबूर बातें करते हैं। नमरूद का अंजाम। अब तीसरा मिसरा था। नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला।